हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं आज मार्केट में ट्रैप कहाँ पे क्रिएट हुआ, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रैप सीरीज के थर्ड वीडियो को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आज मैंने क्या करा था, मैंने मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ टॉप पे जाके निफ्टी का मैं ऑलमोस्ट इस जोन पे 24,650 का पुट ऑप्शन मैंने डाला था 40-45 पे, जो 158 तक गया। तो अब आप सोच रहे हो कि एग्जैक्ट टॉप मैंने किस तरीके से कैप्चर कर लिया। इसको मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको एक बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं डबल स्क्रीन यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर होगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे और इसको 15 मिनट पे एक बार लगाते हैं, फिर मैं एंट्री आपको समझाऊंगा 5 मिनट के ऊपर। इन लाइंस को हटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है इन चीज़ों का यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो दोनों, आप बैंक निफ्टी को पैरेलली देखो 15 मिनट के चार्ट पे। मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुलती देखो स्ट्रेट एकदम ऊपर की तरफ निकलने लग गया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट में ट्रैप सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट ये जोन है, और ये है बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो निफ्टी खुला ही अपने प्रीवियस डे लो के नीचे, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, और निफ्टी का प्रीवियस डे हाई ऑलमोस्ट ये जोन था। अब बैंक निफ्टी में एक्चुअली ट्रैप्स थोड़ा बेटर बैंक निफ्टी में समझ में आता है एज कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे 15 मिनट पे देखो मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने यही बात आपको बताई थी कि मल्टीपल ग्रीन कैंडल जहां बनना स्टार्ट हुआ, बिना प्रीवियस लो को देखो ब्रेक किए हुए, एक कैंडल भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा और डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ निकलते जा रहा है। निकलते हुए क्या हुआ देखो, ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे रुक गया। ठीक है, यहाँ पे रुक गया। मैं निफ्टी को उस टाइम देख ही नहीं रहा था, क्योंकि निफ्टी ने एक पहले ट्रैप बना दिया था नीचे आके ऊपर घूमने वाला, तो इसलिए मेरे को ये था कि मेरे को प्रॉपर ट्रैप पकड़ना है यहाँ पे मार्केट का। यहाँ पे ये जैसे ही ऊपर आया और डायरेक्टली खुलते ही 15 मिनट के 4 ग्रीन कैंडल्स बनाए इसने, ऊपर की तरफ निकला बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए। अब मैं क्या चीज का वेट कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला, जैसे ही एक 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है, जब इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है बिना प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किए, जब एक 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है, वहां पे मैं सेल एंट्री मारता हूं। अब यहाँ पे देखो सेल कैसे बना, आपको बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे समझाता हूँ 5 मिनट पे, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे 15 मिनट में आपने देख लिया सारे ग्रीन कैंडल से। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, तो अब मैं वेट कर रहा था किस बात का, कि ठीक है अब ये ऊपर आ गया, अब यहाँ पे एम पैटर्न बनने दो, और एम पैटर्न बनने से पहले मार्केट को एक बार ट्रैप और करने दो। देखो कैसे मार्केट ने ट्रैप करा, आप लोग प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर पाएंगे जो जो यहाँ पे ट्रैप हुए। जब मार्केट सीधा ऊपर गया, देखो यहाँ पे पुल बैक लिया और ये फिर से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। लोगों को क्या लगा, ये एन टाइप का ये प्राइस एक्शन बन रहा है, बट यही ट्रैप प्राइस एक्शन था। आपको पहले पकड़ना था 15 मिनट के ग्रीन कैंडल्स पे, और उसके बाद ये ट्रैप प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। ये जैसे ही इसके ऊपर निकला, और ऊपर निकलने के बाद देखो यहाँ पे विक्स बनने स्टार्ट हो गए। मेरे को क्लियर था कि भाई 15 मिनट पे तो दिख रहा है क्लियर ऊपर गया, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है और यहीं पर रुक रहा है। अब अपने को पता है कि यहाँ पे सेल करना है, सेल कहाँ पे करना है, तो एम पैटर्न बनने दो। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या चीज नोटिस करने लगा कि इसमें तो एम पैटर्न इसके नीचे बन जाएगा। ठीक है, निफ्टी देखो, निफ्टी एकदम सिमिलर, निफ्टी यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना रहा है, जहां पे बैंक निफ्टी एम पैटर्न बना रहा है। जैसे ही निफ्टी यहाँ पे इसको इसने ब्रेक करा, यहाँ पे हमने एंट्री ली। एसएल ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डे हाई का था, और टारगेट देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे टारगेट मिला है। ट्रैप्स खाली आप मार्केट का आइडेंटिफाई अगर कर लोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप बोलोगे सर उसके बाद ये जो सेकंड हाफ में मूव आया, मेरा पॉइंट ये है मैं इसको भी पकड़ लूंगा या इसको भी आप पकड़ लोगे, बट जरूरत क्या है, अगर आपने इसको कैच कर लिया है, इसको कर लिया हो, या आपने एक इसको कर लिया हो, या तो एक जब आपने मूव कैच कर लिया इतना बड़ा, उसके बाद मार्केट से हट जाओ। एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये चीज, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखो मैं आपको निफ्टी का मॉर्निंग ट्रैप समझाता हूँ, मार्केट ऊपर कैसे गया। वो चीज एकदम क्लियर दिख रही थी कि ये ऊपर जाएगा, बट थोड़ा सा डाइसी था, इसलिए अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे मैंने नहीं लिया। देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो है ये पॉइंट, गॉट इट। निफ्टी का प्रीवियस डे लो है ये पॉइंट। देखो ध्यान से आप देखना, मैं आपको सुबह का भी अपसाइड समझाता हूँ कि कैसे मार्केट में अपसाइड आया। निफ्टी क्या क्या करता है, अपने प्रीवियस डे लो के नीचे खुलता है और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ये एकदम क्लियर आपको सेलिंग दिखाना चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, खुलते ही रिकवर किया, पुल बैक लिया और फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। तो हमेशा एक बात को समझो,
एक इंडेक्स प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और बार बार अटेम्प्ट कर रहा है उसको उसके नीचे रहने का, बट दूसरा इंडेक्स प्रीवियस डे लो के नीचे आना तो छोड़ो, वो इंट्राडे के हाई के ऊपर बार बार जा रहा है, तो प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई वाले पॉइंट को हम लोग ट्रैप कंसिडर करेंगे। तो इस केस में ट्रैप बना निफ्टी के, और ये जब यहां से रिवर्स कर रहा था, आपको रिवर्सल यहां पे कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस टाइप के ट्रैप्स में डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा कम बनता है, आपको डब्ल्यू पैटर्न देखना तो 3 मिनट पे या 1 मिनट पे दिखेगा, बट उसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के ट्रैप्स में आपको करना क्या होता है कि आप या तो इसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये जब रिवर्सल ले रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल फंडा, ये रेड बना, ये रेड बना, ये रेड बना, ये रेड बना, और सब अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहे हैं। जैसी एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया, कॉल साइड में एंट्री, सिंपल एंड एकदम स्ट्रेट, और यहाँ पे आप अप मूव पकड़ सकते हो, तो ये अप मूव भी आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। यहाँ सिमिलरली डाउन मूव आपने एक लॉजिक था कैच करने का। अब इसके बाद जो मार्केट ऊपर गया उसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, बड़े सिंपल लॉजिक से इन चीज़ों का। आपको लगेगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद बताना बहुत सिंपल है, बट इसलिए मैं डायरेक्टली इस चीज़ को पकड़ रहा था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था बिना प्रीवियस इसको ब्रेक किए हुए, देखो यहाँ पे रुका और मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। ये सिमिलर एकदम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों निकला। देखो गाइस, एकदम क्लियरली समझो, मार्केट अगर ट्रैप करके नीचे ला रहा है, साइकोलॉजी समझ रहे हैं यहाँ पे, मार्केट ट्रैप करके अगर नीचे ला रहा है, एक इंडेक्स अपना डे लो ब्रेक कर रहा है, इंट्राडे लो, देखो निफ्टी अपना इंट्राडे लो ब्रेक कर गया, बट क्या बैंक निफ्टी कर पाया? बैंक निफ्टी का इंट्राडे लो कहाँ पे था? बैंक निफ्टी का इंट्राडे लो ये पॉइंट था। देखो उससे पहले बैंक निफ्टी आके क्या कर रहा है? डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सेम विथ निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, देखो ये बना यहाँ पे, और ये देखो ये लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि अगर मार्केट को नीचे आना था तो बैंक निफ्टी को भी अपने डे लो को ब्रेक करना था। सिर्फ निफ्टी अपने डे लो को ब्रेक करता है और बैंक निफ्टी अपने डे लो को ब्रेक नहीं करता है, और उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फिर से ट्रैप है। ट्रैप्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक सिंपल फंडा रखो, ट्रैप को कहां पकड़ना है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पे। उसके अलावा आप ट्रैप्स पे दिमाग मत लगाओ, आप देखते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करना। अब कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे, तो फिर से सिंपल फंडा, एकदम डे हाई डे लो मार्क कर लो, कुछ नहीं करना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सोचना ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और एक काम करते यहाँ पे करते हैं, दोनों को पैरेलली दिखाता हूँ मैं आपको ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हमेशा ट्राई करना निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स को पैरेलल आप लगा के रखना, उससे आपको बहुत बेटर एकदम यहाँ पे समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी मार्केट की कि मार्केट में चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो, और ये हो गया डे हाई एंड डे लो। यहाँ पे निफ्टी का आप देख लो, ये हो गया डे हाई और ये हो गया डे लो। अब आप बताओ निफ्टी अपने किसके पास है? डे हाई के पास है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी कंपेयर करेंगे तो डे हाई के पास है। ट्रैप कहाँ पे बनेगा? अगर ये खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, हम लोग बाई नहीं करेंगे। अगर ये खुलते ऊपर जा रहा है, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे एम पैटर्न बनने का। या सपोज करो ये खुल के यहीं पे बैंक निफ्टी रुका हुआ और निफ्टी खुलते ही ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया डे हाई के, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, क्या करेंगे? वेट करेंगे, जैसी निफ्टी में एम पैटर्न बनेगा बैंक निफ्टी में आके सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डे हाई के ऊपर निकला और ये नहीं निकला, मतलब ज्यादा वीक ये है, ये यहां से घूमेगा, टारगेट आराम से 52 170 52 200 के टारगेट्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस डे लो का ट्रैप यहाँ पे बनना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये 400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो निफ्टी भी बहुत दूर है, निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ही दूर है, 250 पॉइंट दूर है, तो इसलिए इस पे बात करके कोई फायदा नहीं है। एक ट्रैप और क्या बन सकता है, या तो प्रीवियस डे हाई पे दोनों पे ट्रैप बनेगा, या क्या बन सकता है, सपोज करो ना ये हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे, दोनों इंडेक्स 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है कि अगर ये खुल के नीचे आया, पुल बैक लिया और फिर से ब्रेक डाउन किया, तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये ट्रैप होगा, याद रखना। ये जहां प्राइस एक्शन बनाता है इस रेंज के अंदर, उसके उल्टे में हम लोग को ट्रेड करना है, समझ के कि क्या हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ट्रेड करना है या हम लोग को कैंडल हाई पे ब्रेक करके ट्रेड करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सिमिलरली इसमें अगर ये खुल के नीचे आता है, नीचे आ रहा, आने दो, एक यहाँ पे 15 मिनट में पुल बैक लिया और फिर से ब्रेक डाउन किया, ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पे सेल मत करना, वेट करना। ये कहीं भी नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न जब बनाएगा तो ये करेक्ट चीज होगा। सिमिलरली ये अगर खुल के नीचे आता है, पुल बैक लेके ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे वेट करना, ये कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न जब बनाएगा तो हम लोग को बाई करेंगे। सिमिलरली थोड़ा क्लियर करते हैं इनको। सिमिलरली अगर खुलते ही ये ऊपर जा रहा है,
सपोज करो कहीं नीचे खुला या कहीं भी खुला और ये खुल के ऊपर जा रहा है, जाने दो ऊपर, पुल बैक लेके अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे वेट करो, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे वेट करो, सिमिलरली ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे वेट करो, जब ये यहाँ पे घूम के ऊपर एम पैटर्न बनाने लगेगा तब हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ट्रैप समझना है प्रीवियस डे हाई लो पे या इंट्राडे प्राइस एक्शन के ऊपर, ट्रैप समझना 15 मिनट के चार्ट्स पे। आई होप ये क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियोस में कोशिश करूंगा और बनाते रहूं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।